Now our chapter is Animal Kingdom. ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इस चैप्टर में आप जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स जितनी भी रहेंगे डिफरेंट फाइलम के, आपको याद होने चाहिए। So without wasting the time, let's start. Animals are multicellular and heterotrophic organisms without cell wall and chlorophyll. Animals क्या होते हैं? Multicellular होते हैं and heterotrophic mode of nutrition होता है उनका, और उनके सेल में सेल वॉल से कवर नहीं होते हैं, मतलब सेल वॉल्स absent होते हैं एंड क्लोरोफिल भी absent होता है। किंगडम एनिमेलिया को इंक्लूड करता है, मतलब डिवाइड किया गया है 11 मेजर फाइला में, और उसमें से फर्स्ट है पोरिफेरा, सेकंड इज नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिडकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये नाम आपको भी मे भी ना याद हो, तो ये आपको एक एक फाइलम को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नाउ there are some basic properties on the basis of which animal kingdom को different phylum में divide किया गया है। तो basic classification का पहला property है हमारा level of organization के base पर, and based on this animals are grouped into the 4 levels। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे एनिमल्स को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द सेलुलर लेवल, सेकंड इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन पढ़ते हैं। सॉरी, फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हियर। नाउ वन बाय वन हम एक एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हियर द सेल्स आर अरेंज्ड एज ए लूज सेल एग्रीगेट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसमें सेल्स लूज एग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं, मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है, और एग्जाम्पल है इसका पोरिफेरा। एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हियर द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यू। यहाँ पे सेल्स अरेंज होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें फाउंड होता है, तो वो होता है नाइडेरियंस एंड टिनोफोरा में। Now organ level of organization. Here the tissues are arranged into the organ. Here see organ system, organ level of organization में क्या होता है, tissues arranged होती हैं, grouped होती हैं, organs का formation करती हैं जिससे, and ये पाया किस में जाता है, तो ये प्लैथीहेलमिन्थेस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लैथीहेलमिन्थेस। एंड जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट तो हायर कॉर्डेट्स में भी होते हैं एंड अदर हायर फाइलम में, बट होता क्या है वहां पे ऑर्गन्स ग्रुप्ड हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम, इसलिए उनमें प्रेजेंट कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हियर द ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम, ईच सिस्टम परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन्स अरेंज होकर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एंड पर्टिकुलर सिस्टम जो होता है वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक आप एग्जांपल लें, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, उसका मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है डाइजेशन का। एंड जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीथिंग का। तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, और ये पाए किस में जाते हैं, तो ये हायर एनिमल्स में, लाइक कॉर्डेट्स आप एग्जांपल ले सकते हैं, मोलस्क, प्लैथिहेलमिन्थेस के ऊपर जितने भी फाइलम है सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम वेरी ऑफ वेरियस एनिमल्स शोज कम्प्लेक्सिटीज, और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज शो करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू टाइप के होता है, दैट इज इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और कुछ में इनकम्प्लीट है, मतलब कम्प्लेक्सिटीज आई है। इनकम्प्लीट में होता क्या है, इट हैज ओनली a single opening that acts as the mouth and anus। सी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है ऑर्गेनिज्म में,
और वही सिंगल ओपनिंग जो होता है वो माउथ और एनस की तरह दोनों की तरफ फंक्शन करता है। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है नाइडेरिया में एंड प्लाथीहेल्मिन्थीज में। अगर कंप्लीट सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं, दैट इज माउथ एक होता है एंड एक एनस होता है। एंड ये प्रेजेंट किस में होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? एस्कल हेलमिन्थीज से कॉर्डेट्स तक सब में क्या होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, it is two types, open and closed type. Now ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड सीरीज ऑफ वेसल्स नहीं होते हैं। ब्लड हार्ट के थ्रू पंप होता है एंड टिश्यूज एंड सेल्स डायरेक्टली बात होते हैं उसमें, डायरेक्टली बाधित। एंड ये प्रेजेंट किस में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पूछा जाए तो एनिलिडा में। हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सभी में पाया जाता है लगभग, जैसे कि हमारे हो गए टीनोफोरा में तो होता ही नहीं है, आर्थ्रोपोड्स हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, हेमिकॉर्डेट्स हो गए एंड सम मेजरली मॉलुस्क। इसमें क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी क्या होता है, यहाँ पे सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं वैरिंग डायमीटर के, वेसल्स ऑफ वैरिंग डायमीटर, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। एंड ये प्रेजेंट किस में होता है, तो ये होता है हमारा एनिलीड्स में प्रेजेंट होता है, एनिलीड्स, कॉर्डेट्स एंड सम मॉलुस्क। इसमें क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आपने क्या देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है टिश्यूज एंड सेल्स डायरेक्टली ब्लड में बाधित है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में वैरिंग डायमीटर के वेसल्स हैं। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया किस में जाता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है एंड हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो एनिलिडा, कॉर्डेटा एंड सम मॉलुस्क में पाया जाता है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बेसिस है क्लासिफिकेशन का डिफरेंट फाइलम के, दैट इज बॉडी सिमेट्री। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द सिमिलर बॉडी पार्ट ऑन 2 साइड ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। सी बॉडी सिमेट्री क्या होता है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो आप क्या फाइंड करते हैं वो लेफ्ट और राइट से आइडेंटिकल दिख रहा है, मतलब वहां पे कोई सिमिलरिटी दिख रही है बॉडी के एक एक्सिस के अलोंग, मेन एक्सिस के अलोंग। तो बेस्ड ऑन द सिमेट्री की बेस्ड पे एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो है एसिमेट्रिकल एंड सेकंड इज सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या है, हियर द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ऐसा कोई प्लेन नहीं प्रेजेंट है जिससे वो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। और ये एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री प्रेजेंट किस में होती है, तो ये मोस्ट पॉरीफेरेंस में, मोस्ट नॉट ऑल पॉरीफेरेंस एंड स्नेल्स में प्रेजेंट होती है। सी and now symmetrical body symmetry is here the body can be divided into the 2 equal halves। यहाँ पे क्या होता है सिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री में बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब ऐसा एक प्लेन प्रेजेंट है जिस प्लेन से अगर आप कट करेंगे तो बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। एंड ये सिमेट्रिकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा रेडियल सिमेट्री एंड दूसरा होता है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल मतलब डिफरेंट ढेर सारे प्लेन प्रेजेंट हैं जिससे आप काट सकते हैं बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट बायलैटरल में क्या होता है ओनली वन प्लेन थ्रू विच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। नाउ वही देखिए रेडियल सिमेट्री, हियर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 equal halves if any vertical plane। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है ढेर सारे प्लेन्स होते हैं और उन प्लेन में से
किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर आप बॉडी को डिवाइड करें तो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है। अलोंग दिस सेंट्रल एक्सिस दैट इज द ओरल एबोरल एक्सिस, जिस प्लेन मतलब जिस एक्सिस से वो प्लेन पास करती है उस एक्सिस का नाम है सेंट्रल एक्सिस और ओरल एबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एग्जांपल सम पॉरीफेरेंस, Cnidarians, Ctenophora and Echinodermata में भी एडल्ट Echinodermata, ये सब की जो बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। आपने पोरीफेरेंस में अभी पाया क्या, एसिमेट्रिक मोस्टली, एसिमेट्रिक मोस्टली, बट सम क्या है, सम पोरीफेरेंस में रेडियल सिमेट्री भी पाई जाते हैं। Bilateral symmetry, here the body can be divided into the left and right halves in only one plane, मतलब बॉडी में एक ऐसा ही सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाला एक प्लेन है जिससे बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। इसके एग्जांपल है प्लैथीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स, प्लैथीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट के बीच में जितने भी फाइलम आते हैं, मीन्स प्लैथीहेलमिन्थेस हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट इज एस्केलमेंथिस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब में क्या पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बट इसका एक्सेप्शन है कि जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा है इनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, बट जो लार्वल स्टेज होती है उसमें इकाइनोडर्मेटा के उसमें क्या पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री। Okay, the body of bilateral symmetry animal has a dorsal side that is upper and the ventral side that is the lower, left and right, lateral and anterior, cephalic side and posterior that is anal or tail side। जो बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडीज में डिफरेंट साइड्स होती हैं, जैसे डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेफ्ट राइट लेटरल साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, वेस्ट एंड थर्ड बेसिक क्या है, बेसिस क्या है जिससे हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइला में डिवाइड किया है, तो वो है हमारा जर्मिनल लेयर, दैट इज द एम्ब्रियोनिक लेयर भी कहते हैं। दीज आर द लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म, ये वो लेयर्स होती हैं जिनसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या फिर ऑल बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर एनिमल्स आर टू टाइप, कितनी जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में उस बेस पर एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाउ एक एक देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते क्या हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स टू जर्म लेयर्स, outer ectoderm and inner endoderm, in between these an undifferentiated jelly-like layer called mesoglea is present। सी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो हैं जिसमें दो जर्म लेयर्स उनके एम्ब्रियो में प्रेजेंट हो और वो जर्म्स लेयर क्या हो, आउटर इक्टोडर्म हो एंड इनर इंडोडर्म हो, एंड उन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट हो जिसे मिजोग्लिया कहते हैं। और ये प्रेजेंट किस में होते हैं, तो नाइडेरियंस एंड स्टीनोफोरा में हमारा डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, थ्री जर्म्स लेयर प्रेजेंट हो, आउटर इक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर इंडोडर्म। एग्जांपल एक इसमें पाए जाते हैं, मींस थ्री जर्म लेयर्स, तो हमारे प्लैथिहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एटोकॉर्डेटा तक पाए जाते हैं। ये आपको देखिए फर्स्ट दिया है यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, मतलब टू लेयर्स हैं, मेसोग्लिया एंड डिफरेंशिएटेड लेयर जो कि इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के का जर्म लेयर है, यहाँ पे इक्टोडर्म इंडोडर्म है एंड उन दोनों के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट है, दैट इज मिडल लेयर। नाउ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, तो हमारा है सीलोम, दैट इज द बॉडी कैविटी। इट इज द कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, इट इज सीन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट। सीलोम सेपरेट द मसल्स ऑफ द गट एंड बॉडी वॉल। सी सीलोम क्या होता है, तो सीलोम एक तरीके की कैविटी है जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है और ये
प्रेजेंट कहाँ होती है, तो गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में ये कैविटी प्रेजेंट होती है। एंड सिलोम क्या करती है, गट के मसल्स को बॉडी वॉल के मसल्स को सेपरेट करती है। इस बेस पर सिलोम के बेसिस पे कि नेचर ऑफ सिलोम क्या है, एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं एसिलोमेट्स, सेकंड इज स्यूडोसिलोमेट्स एंड थर्ड इज सिलोमेट्स। सी वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एसिलोमेट, दैट इज नो सिलोम, सिलोम इज absent, the space between the body wall and digestive cavity is filled with a matrix C। जो एसिलोमेट्स होते हैं उसमें जो सिलोम होता है वो नहीं होता है, एंड जो स्पेस होता है फिर बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में, डाइजेस्टिव वॉल के, वो फिल्ड होता है मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे कितना आपने देखा कि बॉडी कैविटी एब्सेंट है। एंड सेकेंड स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो नेम से पता चल रहा है फॉल्स, दैट इज फॉल्स सिलोम। सिलोम मीन्स प्रेजेंट आपको ऑब्जर्व हो रहा है सिर्फ, बट वो ट्रू सिलोम नहीं है। Here the body cavity is not lined by the mesoderm. Mesoderm is in scattered pouches. Example in Aschelminthes. See, pseudocylomates में सिलोम फॉल्स होता है। मतलब क्यों फॉल्स होता है, क्योंकि आपको पता है सिलोम्स मीजोडर्म से लाइंड है, बट जो स्यूडोसिलोमेट्स में सिलोम होता है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होता है, बल्कि जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में हमारे बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल है एस्केलमेंथीज। एंड आपने एसिलोमेट्स के एग्जांपल में क्या देखा था, ओरिफेरेंस टू platyhelminthes, that is porifera, ctenophora, cnidaria and platyhelminthes। और pseudocoelomates हमारा प्रेजेंट होता है scalmenthes में। एंड सिलोमेट्स में क्या होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। हियर द सिलोम अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म, सिलोम इज लाइंड बाय द पेरिटोनियल लेयर एंड फिल्ड विद द सिलोमिक फ्लूइड। सी ट्रू सिलोम में क्या होता है, सिलोम जो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है वो मेसोडर्म से लाइंड होता है। एंड उसमें क्या होता है, सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। और ये पाया किस में जाता है, तो एनिलिडा टू कॉर्डेटा में पाया जाता है। सिलोमेट्स, सिलोमेट्स में देखिए आप, ये मेसोडर्म है जो कि इस बॉडी कैविटी, जो कैविटी है उसको लाइन किया हुआ है। एंड स्यूडोसिलोमेट में ये जो मेसोडर्म है ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड है सिलोम में, और सिलोम देखिए लाइंड नहीं है मेसोडर्म से। एंड दैट इज एसिलोमेट्स। आप देखिए यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट है। सो आपने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम ऑर्गेनिजम्स को तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया, सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। सिलोमेट्स के एग्जांपल आपने देखे एनिलिडा टू कॉर्डेटा, स्यूडोसिलोमेट के आपने एग्जांपल एस्केलमेंथिस देखे, एंड एसिलोमेट्स के एग्जांपल आपने पोरिफेरस टू प्लैथिहेल्मिंथिस देखे। ना फंक्शन देखते हैं, सिलोम का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट इज इट एकोमोडेट्स विसरल ऑर्गन्स, मीन्स विसरल ऑर्गन्स को एकोमोडेट करता है सिलोम। सेकेंड इज सिलोमिक फ्लूइड रेड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द विसरल ऑर्गन्स, और जो सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है सिलोम में वो रेड्यूस करता है क्या, फ्रिक्शन विसरल ऑर्गन्स के बीच का। एंड इट इज आल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करता है। एंड नाउ फिफ्थ property used for the basic classification of animal kingdom is metamerism, that is segmentation. See, it is the phenomena in which the body or organs is internally divided into repeated segment called metamerism। मेटामेरिज्म में होता क्या है, जो बॉडी होती है वो रिपीटेड सेगमेंट में डिवाइड होती है, एंड एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं। और ये प्रेजेंट किस में होता है, तो एनिलिडा में, एग्जांपल अर्थवा में एनिलिडा का, एंड आर्थ्रोपोडा में, एंड कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट्स। नाउ नोटोकॉर्ड के बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को यूज किया गया है एनिमल फाइलम को, एनिमल किंगडम को डिवाइड करने के लिए। इट इज द मेसोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड लाइक formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. See,
नोटोकॉर्ड तो पहले ये याद रखें कि मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, जो कि सपोर्टिंग रॉड भी कहा गया है, और ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में सम एनिमल्स में। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कुछ एनिमल्स में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होता है बट वो एडल्ट स्टेज में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड उन्हीं को क्या कहते हैं, कॉर्डेट, मतलब जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो एटलीस्ट उन्हें कॉर्डेट्स कहेंगे। एंड जिसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं प्रेजेंट हो नोटोकॉर्ड या फिर विदाउट नोटोकॉर्ड हो, उसे क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। एंड कॉर्डेट्स में हमारे आते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा फाइलम, एंड नॉन कॉर्डेट्स में हमारे आते हैं पोरीफेरा टू, हेमिकॉर्डेट्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कैरेक्टर्स थे जिनकी बेस पे एनिमल फाइलम को, सॉरी एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड हुआ है। और वो 11 फाइलम्स कौन से हैं, तो पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा, प्लाथियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नाउ हम फाइलम्स को डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पे सब कुछ साथ में पढ़ेंगे, जिससे आपको सारी प्रॉपर्टीज किस में क्या प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता है, किस में कौन सा स्पेशलाइज्ड होता है, उसको डील करेंगे।